जय श्री श्याम सभी को। तो जैसे कि आपको पता है, मेरे इस चैनल पे मैं आपको कंप्लीट 9 to 12 बेसिक से हाई करवा रही हूँ। तो आज हमारी जो ये वॉल्यूम की लास्ट क्लास होगी, एंड साथ ही मैं आपको इसी वीडियो में EMRS में जो लास्ट ईयर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे, जो कि जैसे कि मैंने आपको बताया था, एंड उन क्वेश्चन को भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। हमें क्वेश्चन दे दिया, एक मिनट को मेरे को ना एक बार थोड़ा सा कैमरा साफ़ करने दो। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है ना, अब साफ दिख रहा होगा आपको। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% क्या दे दी, चाशनी। एंड 45 गुलाब जामुन एक बेलन के आकार के हैं, जिसके सिरे पर अर्धगोला है। इसकी लंबाई कितनी दे दी, 5 सेंटीमीटर। एंड डायमीटर कितना दे दिया, 2.8 सेंटीमीटर। देखो नहीं आया ना समझ में, अब आएगा देखना। गुलाब जामुन दे दिया आपको, किसमें, ये आपको फिगर गिवन थी बुक्स में, ठीक है, NCERT की। तो इसमें करके एक क्या दे दिया हमें, ऐसे ही करके ना, मतलब एक बॉक्स है, उसमें हमें ना 45 गुलाब जामुन दे दिया। और गुलाब जामुन ना इस शेप के हैं, ठीक है, एक बेलन के आकार के हैं, जिसके दोनों सिरों पे क्या है, अर्धगोला। एंड है ये कितने, 45। तो सबसे पहले तो क्या करो, आप वॉल्यूम निकाल लो इनका। इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होगी, एक तो बेलन हो गया, और दो क्या हो गए, अर्धगोले। तो अर्धगोले यानी हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 2/3 पाई r क्यूब। ठीक है, याद होना चाहिए आपको भी ऐसे ही मुंह पे, मतलब एकदम कोई भी पूछे तो भाई क्या होता है इसका वॉल्यूम। एंड बेलन का वॉल्यूम क्या होता है, यानी कि सिलेंडर का, पाई r स्क्वायर h। दोनों का फॉर्मूला लगा दो। अब ये दो यहाँ क्यों आए, क्योंकि ये दो थे ना, तो सबसे पहले तो यहाँ तक जो मैं बोल रही हूँ वो वॉल्यूम निकाल लो। ठीक है, एंड 45 क्यों लगाया आगे, क्योंकि इसने बोला है कि 45 गुलाब जामुन एक बेलन के आकार के हैं, जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोला है, जिनकी लंबाई ये है, व्यास ये है। ठीक है, अभी मैं आपको इतना करा रही हूँ, इतना कर लिया, फॉर्मूले में पुट कर दी जो जो वैल्यू गिवन थी। एंड यहाँ पे ये बात और देखो, मैं मतलब मैंने आपको 2-3 बार बता दिया अपनी वीडियोज़ में ये बात। अर्धगोले का क्या बोलते हैं, रेडियस एंड हाइट क्या होती है, दोनों सेम होती है। तो ये हाइट कितनी दे दी, 1.4 दे दी, एंड ये भी 1.4 आ जाएगी। तो इसकी इन दोनों की हाइट क्या होगी, 1.4। तो बेलन है ना, जो हमारा बेलन की हाइट कितनी बचेगी, क्योंकि पूरी हाइट कितनी दी थी, 5। तो 1.4 क्या होगा, 2.8, और 5 में से 2.8 जाएगा तो बच जाएगा 2.2। ये जो हमारी हाइट आई है ना, ये किसकी आई है, बेलन की। तो हमें यही वाली हाइट यूज़ करनी है। ठीक है, तो इस चीज़ का भी मैं ध्यान रखना, हाइट कौन सी यूज़ करनी है। कहीं सीधा 5 ले लो तो आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, देन यू विल गेट द आंसर इज़ 1127.280। लेकिन यहाँ ये तो अभी हमने इतना काम किया नीचे वाला, यहाँ से अभी बच क्या गया, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% क्या दे दी, चाशनी। तो हमें ये भी तो पता नहीं है। अब इसमें तो गुलाब जामुन 45 थे, हमने उनका क्या निकाल लिया, वॉल्यूम निकाल लिया। बट अब हम ये बताएंगे कि उसमें चाशनी कितनी थी। जो ये निकाला है ना, इसमें लगा दो 30% क्या थी, चाशनी थी। तो ये पता चल जाएगा कि इन इतने गुलाब जामुनों में, जो हमने 45 गुलाब जामुन का आयतन निकाला है इनका, इसमें चाशनी कितनी भरी पड़ी है। गुलाब जामुन का तो पता नहीं, चाशनी कितनी, मीठा कितना भरा पड़ा है इसमें। तो ये आ गया 338.184 40 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारी क्या होगी, चाशनी की मात्रा, क्योंकि जैसे कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका क्या निकल गया, आंसर। तो समझ में आया ये क्वेश्चन में करना क्या था, निकालना क्या था, निकाला क्या हमने। तो बेसिकली इस क्वेश्चन के कहने का क्या मतलब था, अब इसका मतलब समझो कि एक डिब्बा था, उसके अंदर क्या थे, गुलाब जामुन थे। कितने थे, 45। ठीक है, सबसे पहले तो हमने उस गुलाब जामुन में जो डिब्बा था ना, उसके अंदर का आयतन निकाला है कि 45 गुलाब जामुनों का आयतन, मतलब कैसे अंदर, मतलब कितने हैं वो। 45 का हमने वेट आयतन यानी कि वेट निकाल दिया उनका लगभग। ठीक है, ये लेकिन इतना, ये तो हमने वेट निकाल दिया, लेकिन उसके अंदर यार गुलाब जामुन के साथ चाशनी भी तो भरी पड़ी है। तो उसने चाशनी की मात्रा 30% दी थी। अब हमने कह दिया भाई इनका वेट तो ना इतना है, लेकिन इस वेट के अंदर 30% चाशनी निकालने पर भाई इतनी तो चाशनी भरी पड़ी है और इतना इसका वेट है। अगर मैं देखूँ तो बेसिकली जो गुलाब जामुन का वेट आएगा, वो आप इसको इसमें से क्या कर देना, माइनस कर देना, तो आपका बेन क्या, गुलाब जामुन का वेट निकल जाएगा। ये तो टोटल था, इसमें जिसमें क्या था, गुलाब जामुन भी थे और चाशनी भी थी, और ये सिंगल क्या था, चाशनी का था। तो गुलाब जामुन का कैसे निकालोगे, इसको इसमें से माइनस करने के बाद। ठीक है, इसमें इसने पूछा नहीं था, तो बस इसने यही पूछा था कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन के बारे में पूछा था, तो हमने यही निकालना था। ठीक है,
तो अगर गुलाब जामुन का वेट देखना चाहो तो इसको इसमें से क्या कर देना, माइनस कर देना। आ गया समझ में, है ना इजी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, एक कमलदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना कलमदार होगा, ये मैंने गलत लिख दिया, कलमदार का मतलब होता है वो ऐसे करके पेन नहीं रखते हैं हम, बॉक्स होता है छोटा सा लकड़ी का, ऐसे करके पेन रख दो, तो ये उसकी बात कर रहा है। वो कह दिया कि इसने नीचे क्या दे दिया, एक लकड़ी के आकार का है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंका, मतलब अब देखो यहाँ पे आप ये देखो, इसकी जो आगे की पेन की ये नोक है, ये कैसी है आपको मतलब ऐसे करके रखूँगी, एक शंकु टाइप में जाएगी ना, तो इसने वही कह दिया कि वो शंकु की तरह बनी हुई है, ठीक है। जिसकी विमाएँ ये दे दी, प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या इतनी दे दी, गड्ढा इन गोल जो बना हुआ है, ठीक है, गहराई इतनी दे दी, तो पूरे कलमदार लकड़ी का आयतन ज्ञात करो। तो जो वो पूरा कलमदार बना हुआ था ना लकड़ी का, वो ज्ञात करना है। तो कहने का क्या मतलब है, उसमें पहले तो क्या आ गया, घनाभ आ गया, दूसरा उसमें क्या बना रखा था, शंकु बना रखा था, ठीक है। अब कलमदार का पूरा आयतन कैसे हो जाएगा, जब घनाभ और शंकु को आपस में क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट, तो हमें क्या पता चल जाएगा कि लकड़ी ही कितनी थी, तो प्रत्येक लकड़ी का क्या निकल जाएगा, आयतन। कर लोगे ना, ये ईजी है ना, बता दिया, होप सो। बस इसमें तो फॉर्मूला लगाना है सबसे पहले, तो क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है, LBH वॉल्यूम उसका, एंड उसके बाद कोन का वॉल्यूम लगा दो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब 4 क्यों लगाया, क्योंकि 4 गड्ढे बोले थे इसने, लिखा है ना 4 शंकावास 4, तो इसलिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। टोटल कितना निकल गया हमारा यहाँ पे, इसका कितना निकल गया 5.25, एंड इस शंकु का क्या निकल गया 1.5। इन दोनों को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट, तो यू विल गेट द आंसर कि लकड़ी का वॉल्यूम कितना आ जाएगा। तो वुडन का वॉल्यूम कितना आ गया, 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। चलें आगे। वो मैंने ना थोड़ी फास्ट इसलिए बताया था क्योंकि मैंने ऑलरेडी करा दिया है ये क्वेश्चन, ठीक है। ये तो बस थोड़े से 1-2 और ले लिए ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाए, ठीक है। अब ये आपके इसका वॉल्यूम का क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाली हूँ, एंड देखते हैं कैसे आया था। तो ये भी इजी है, देखो इसमें क्या बोल रखा है, इसमें एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का, जैसे कि ये दिखा दिया। इसकी ऊंचाई कितनी दे दी, 8 सेंटीमीटर। इसके ऊपर सिरे पे क्या दे दिया, इसके ऊपरी सिरे की त्रिज्या कितनी दे दी, 5 सेंटीमीटर। यह ऊपर तक पानी से भरा है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती हैं तो प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर वाला एक गोला डाला जाता है, तो इसमें भरे पानी का 1/4 पानी बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात करो। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक इस टाइप का ना हमारा क्या बना हुआ बर्तन है, सपोज गिलास है इस टाइप का, उसमें पानी से भरा हुआ है वो पूरा, लेकिन पानी से भरा है ना, जैसे ही आप उसमें कोई भी सॉलिड चीज़ डालोगे तो उसमें से पानी क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो ये कह रहा है कि उसमें से जो पानी का बाहर भाग निकला है ना, 1/4 बाहर निकल गया। अब ये बैलेंस दिया कौन किसके आकार का, शंकु के आकार का, तो यहाँ पे शंकु का क्या लगा दो, आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। 1/4 इसका बाहर निकल गया तो 1/4 क्या कर दो उसको मल्टीप्लाई। उसके बाद यहाँ पे क्या बना हुआ है, गोला, गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। निकालनी क्या है, गोलियाँ निकालनी है, कितनी पता नहीं, जितनी हमने डाली है, तो लगा दिया हमने n। बस इन दोनों को कर दो मतलब इक्वल, एंड यू विल गेट द आंसर इज, हमने कितनी गोलियाँ डाली हैं 100, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ EMRS में किस टाइप के आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे, अब उन पे डिस्कशन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं PYQ ऑफ EMRS बेस्ड ऑन द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपके 5 क्वेश्चन आए, 5 ही क्वेश्चन आए थे आपके लास्ट ईयर। तो मैं बताती हूँ आपको कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, एंड नंबर भी बता देती हूँ, ठीक है। मैंने ये पेपर ना ऑलरेडी अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाला हुआ है, देन आप देख सकते हो, ठीक है। अगर किसी को यकीन नहीं है तो इनके नंबर लिखने भूल गई मैं, बाकी ये वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है, आपको मिल जाएंगे। मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे EMRS का पेपर डाला हुआ है, तो वहाँ से डाउनलोड करके आप देख सकते हो। बाकी नीचे वाला तो मैंने नंबरिंग लिख दी थी, इनकी नंबर भूल गई थी शायद मैं, है। बाकी ये क्वेश्चन देख लेना, ठीक है। देखो कितना आसान क्वेश्चन आया था। एक बाल्टी के 2 सिरे का व्यास कितना दे दिया, 44 एंड 24 सेंटीमीटर। इसकी हाइट कितनी दे दी, 35। तो बाल्टी की धारिता ज्ञात करनी है। देखो कितना इजी क्वेश्चन। जब भी आपको ये बाल्टी की धारिता दे दिया या कुछ भी दे दिया जाए ना, तो मतलब इसको वैसे वो बोलते हैं, इसका नाम होता है कि फ्रस्ट्रेशन ऑफ द कोन बोलते हैं इसको। इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई एच। अब मतलब जैसे होता तो ये शंकु ही है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर की निकालनी है। अब इसमें 2 रेडियस दे दी ना, तो इसका फॉर्मूला बन जाता है 1/3 पाई एच आर स्क्वायर, R2 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर प्लस फर्स्ट आर और सेकेंड आर, ठीक है। तो बस इसमें क्या कर दो आप,
जो जो वैल्यू गिवन है ना उसको पुट कर दो एंड यू विल गेट द आंसर। अब ये किस में दिया था, सेंटीमीटर में, लेकिन जो ऑप्शन बना के दिया था ना वो लीटर में पूछा हुआ था। तो बस 1 लीटर में कितने होते हैं, 1000 सेंटीमीटर, उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 32.7 अप्रोक्स। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या था आपका, ये दिया हुआ था कि एक लंबवृत्तीय शंकु के एक समतल द्वारा इसके आधार के समांतर काटी गई एक अनुप्रस्थ काट का आकार, मतलब कहने का क्या मतलब है इसने कि इन अ राइट सर्कुलर कोन, कोन ऐसे बना लो। ठीक है, दिख रहा है ना। द क्रॉस सेक्शनल मेड बाय द प्लेन पैरेलल टू द बेस। अब इसका बेस तो ये हो गया, ऊपर से इसको क्या कर दिया, काट दिया। अब जो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया निकला ना, इसका नाम पूछा था, इसको क्या बोलते हैं, इसको बेसिकली बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन ऑफ द कोन। ठीक है, इसमें देखो इसका फॉर्मूला पूछ लिया, इसमें इसका नाम पूछ लिया, दोनों सेम थे। और एक आपकी ना केस स्टडी दी हुई थी, 117 से लेके ना 120 पे था, घनाभ के ऊपर है। तो मैं चाहूँगी उसको ना आप खुद करो, अगर वो आपसे नहीं होगी ना तो आप मेरे को कमेंट करके बताना। पेपर टेलीग्राम ग्रुप पे डाला हुआ है, वहाँ से 117 से 120, देखो 3 क्वेश्चन ये हो गए, 4-5 लगभग 5 क्वेश्चन आपके आए हुए थे लास्ट ईयर। सो उम्मीद करती हूँ यहाँ पे आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। एंड यहाँ पे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ख़त्म होता है। अब कल देखते हैं हम क्या नया चैप्टर पढ़ते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू।